हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के एक न्यूमेरिकल करके दिखाया था। अब उसी सीरीज़ में हम अगला न्यूमेरिकल आपको करके दिखाते हैं। आपके अपने चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। पिछला न्यूमेरिकल आपकी समझ में आया है? आप कमेंट करके उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, बताओगे? ठीक है, तो चलो अगला न्यूमेरिकल्स देखे हैं। इस न्यूमेरिकल्स में ये जो है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये इसमें बना हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पहले ही टाइम को बचत करते मैंने पहले ही ये जो चित्र है ये बना दिया है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसमें क्या पूछा है वो मैं बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में यह है कि एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर का मतलब एक वर्ग है। एक स्क्वायर है, वो ABCD, इसके चारों कोनों पर चार्ज रखे हैं। पहले पर -2Q, दूसरे पर +Q, फिर -Q और फिर +2Q। ठीक है, इस स्क्वायर की जो चारों साइड हैं वो A हैं, इक्वल A। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि जो इसका सेंटर है O, इस O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O। ठीक है, एंड फाइंड इट्स डायरेक्शन। ये क्वेश्चन है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमें यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी, यानी ई नेट ये बताना है क्वेश्चन मार्क, और उसकी डायरेक्शन। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं ये कैसे होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप ये स्क्वायर देख रहे हो, तो अगर हम इस सेंटर पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कैसे देंगे। देखो 4 पॉइंट चार्ज हैं, 1 2 3 4 पॉइंट चार्ज हैं इसमें। तो अगर इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पहले इसके कारण देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट चार्ज, ये माइनस है ना, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी पता नहीं हमें। यहाँ से यहाँ तक की कितनी वो भी नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि ये यहाँ से लेके AC और ये क्या होगा BD। ये AC और BD दोनों इस स्क्वायर के डायगोनल हैं। डायगोनल का मतलब विकर्ण है। ये इसका और ये इसका डायगोनल है, और वो जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एकदम बीच में काटते हैं। तो ये जो पॉइंट है O, ये बिल्कुल इसके बीच में है, यानी जितनी डिस्टेंस A से O तक है उतनी ही C से O तक होगी, जितनी B से O तक है उतनी ही O से D तक। कहने का मतलब है कि AO, OB, OC और OD ये सब इक्वल होंगी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कितनी होंगी। ओके, हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक R है। कितनी मान लेते हैं? R। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक अब R मान लेंगे और ये भी R होगी, तो पूरी कितनी होगी बच्चों बताओ? R 2R। तो यहाँ मान लेते हैं लेट AO इक्वल OC इक्वल OB इक्वल OD इक्वल R। यानी ये सब जो है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। तो पहले हम इसको देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक R। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है? R। अब आपको पता है कि ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, क्योंकि जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये कितने, एक स्क्वायर होता है उसकी दो साइड के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री का है। तो ये अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ABC, या इसकी बात करें ABC है, ADC, ये इसका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया इसका? हाइपोटेनस। तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हम? लगा सकते हैं। यानी AC स्क्वायर
हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल, यानी ये वाला स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो गया बच्चा, बताओ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक आर, तो पूरा कितना हो गया 2r, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। ए डी कितना हो गया, ये ए दोनों ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, ये 4r स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 2r स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर जब निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और जब आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन रूट 2। समझ में कितना हो गया, यानी इसकी जो साइड है ये यहाँ से यहाँ तक की, ये भी ए रूट 2, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए रूट 2, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए रूट 2, और यहाँ से यहाँ तक वो भी ए रूट 2। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ ए अपॉन रूट 2, यहाँ भी कितनी होगी ए अपॉन रूट 2, यहाँ भी कितनी होगी ए अपॉन रूट 2, और ये कितनी होगी ए अपॉन रूट 2। समझ में आया ये बात, इसको उतार दो जरा जल्दी, ए अपॉन रूट 2, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, अब हम इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, किस पर इलेक्ट्रिक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज की इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है प्लस वाला टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, ए के कारण माइनस वाले पर उस प्लस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो की डायरेक्शन किस तरफ होगी, माइनस वाला उस प्लस वाले को क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ई ए, वनी उस तरफ, ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस चार्ज की हम जब इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, तो ये माइनस वाला उस प्लस वाले को किधर अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ, यानी इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी ई ए। अच्छा, बी वाले के कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये प्लस वाला यहाँ पर प्लस टेस्ट चार्ज है, तो उस पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो इस तरफ होगी, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इस तरफ होगी ई बी। सी के कारण ये माइनस है तो इसकी तरफ होगी ई सी। डी के कारण इस पर किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी ई डी। समझ में आया, डायरेक्शन समझ में आ गई। अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, पहले ई ए निकालते हैं कितनी है, पहले ई ए देखते हैं, तो ई ए देखो, ई ए इक्वल ई ए देखो कितना है, क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो के क्यू कितना है इस पर 2q। अब माइनस की जरूरत नहीं है, हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2q, तो ये होगा 2q अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये जरा सोचो, ये होगा 2kq अपॉन, ये ऊपर चले जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो 2, ये ऊपर चले जाएगा 2, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ये 4, भाई 2 ऊपर जाएगा, 2 ये 2 2 जा 4, और ये होगा ए स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन ए ई की किधर होगी, ओ ए डायरेक्शन में, यानी दिशा होगी ओ ए दिशा। समझ में आया है। अच्छा, इसी तरह से ई ए निकल गया हमारा, इसी तरह हम निकालते हैं ई ए, और अब हम निकालते हैं ई बी निकालते हैं, ई बी निकाल दो, देखो कितनी होगी ई बी होगी, ये के किसके कारण ई बी है, इसके कारण, तो ई बी है ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वही रहेगी, और ये क्यू कितना है, केवल क्यू रहेगा, और अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, यानी ए अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, ये ऊपर जाएगा तो 2kq अपॉन ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी बताओ जरा, मुझे सोच के बताओ, ये बी, ये है ना ये बी, ये इस तरफ जा रहा है, तो बी ओ डायरेक्शन कितना होगी, बी ओ दिशा में। समझ में आया। अब ई सी निकाल लो, ई सी कौन सा है, ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ओ सी डायरेक्शन में,
तो ई सी निकाल लो, ई सी इक्वल ये होगा के क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू ही, यानी के क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यही रहेगी ए अपॉन रू, यानी कुछ इसी तरह आ जाएगा ये, है ना, कुछ इस तरह मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लूँ 2k³ अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सी ओ सी, ओशी दिशा। ठीक है। अब हम ई डी निकाल लेंगे, ई डी का मतलब ये वाली, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ओ बी, तो ई डी निकाल लेंगे। तो ये ई डी इस ये कैसा होगा, के क्यू, क्यू का मतलब 2q, तो 2q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस a√2, यानी कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, यानी a/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4k³ अपॉन ए स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, इसकी डायरेक्शन रहेगी ओ बी डायरेक्शन, ओ बी दिशा में। समझ में आया बिल्कुल। हमने पूरे ए ई बी ई सी डी सब की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम यहाँ नेट निकाल लेंगे। देखो ई ए और ई सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ई ए और ई सी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो इन ई ए और ई सी की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों का माइनस। अच्छा, ई डी और ई बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों के माइनस के बराबर। तो पहले इन दोनों का मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ई ए और ई सी इन दोनों का रिजल्टेंट ई डैश है, यानी ई ए और ई सी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ई डैश। इसे उतार लो जरा जल्दी, फटाफट उतारो फटाफट। ओके, उतर गया। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कहीं पे, ताकि मुझको याद रहे। यानी ई ए वो ई डी, ये दोनों हो गया 4k³ अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा ई बी ई सी, ये हो जाएगा 2k³ अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया ताकि ये आप उसे उतार लो। ओके, चलो आप जरा देखो। अब यहाँ हम लिख लेते हैं लेट, यानी माना ई ए और ई सी का रिजल्टेंट, यानी ई ए व ई सी का की परिणामी, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश है, तथा इसी तरीके से ई डी और ई बी व ई बी की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डबल डैश है। ऐसा मान लिया हमने कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई डैश, और इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश डबल डैश है। तो पहले ई डैश निकाल लो, ई डैश इक्वल। ठीक है, अब जरा ई ए और ई सी देखो, ई ए और ई सी इनमें कौन बड़ा है, इनमें बड़ा है ई ए। देखो दोनों ही क्या है, ई ए की वैल्यू तो होगी ये 4k³ अपॉन ए स्क्वायर, और ई सी की जो है वो 2k³ अपॉन ए स्क्वायर। तो बड़ा कौन सा है, ई ए, ये बड़ा है। तो इनका होगा ई ए, यानी रिजल्टेंट होगा ई ए माइनस ई सी। ऐसे घटाएंगे, बड़े में से छोटा। ठीक है, ई ए की वैल्यू कितनी है, 4k³ अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ई सी की होगी 2k³ अपॉन ए स्क्वायर। कितना बच गया बच्चों, 4 में से 2 गया 2, यानी हो जाएगा 2k³ अपॉन ए स्क्वायर। यानी इसकी और इसकी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा,
इन दोनों का रिजल्टेंट वो इतना होगा 2KQ अपॉन, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसका और इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ ही होगी, जिसमें से घटा रहे हैं। बड़ा कौन सा है, ये है ना, तो और छोटा ये है, तो इसी तरफ होगी जिस तरफ ये है, यानी ई डबल डैश की डायरेक्शन इसी तरफ होगी। समझ में आया? ओके। अब दूसरा निकाल लो। हम दूसरा देखते हैं इन दोनों का। ई डबल डैश किस में से घटाएंगे अब, ई डी बड़ा या ई बी बड़ा है, तो डेफिनेटली ई डी बड़ा होगा और ई बी छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी माइनस ई बी, तो ये हो जाएगा ई डी का मतलब 4KQ अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। कितना होगा, 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। देखो इसकी डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ ई डैश, और इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ ई डबल डैश। दोनों ही इक्वल ई डैश ई। तो जब दोनों इक्वल है तो इन दोनों के रिजल्टेंट किधर रहेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा इनके बिल्कुल बीच से, यानी ऐसे। यानी टोटल जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर आएगा ई नेट। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बिल्कुल इनके बीच से। आपको पता है ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है ना, ये पूरा ये 90 डिग्री का है नहीं, 90 है, तो इनके बीच में यहाँ से कितने डिग्री है, 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 45, यानी ये 45 डिग्री पे। इसकी डायरेक्शन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन 45 डिग्री पे, यानी इसके और इसके बिल्कुल बीच से जाएगा। आपने कैसा पता लगाया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, जो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ई डबल डैश, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। देखो ये जब दोनों ई डैश और ई डबल डैश दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही, सॉरी वैल्यू एक आ रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा, क्योंकि हमने बता रखा कि ये हो गया ई डबल डैश और ये हो गया ई डैश, तो इनका जो ई नेट जो आएगा वो इन दोनों के बीच से जाएगा। तो ई नेट निकाल लेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे ई नेट, जरा बताओ। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो मैं निकालता हूँ। यानी ई डैश ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वैल्यू, ई डैश की वैल्यू और ई डबल डैश की वैल्यू, ये दोनों आई हैं 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब नेट निकाल लेंगे हम, तो नेट निकाल लेंगे, तो ई नेट ये होगा रूट ई डैश स्क्वायर ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 ई डैश ई डबल डैश कोस थीटा, कोस 90, क्योंकि इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 90। तो ये हो जाएगा ई डैश की, यानी 2KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ई डबल डैश का भी यही 2KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो हमने ये यहाँ नहीं लिखी है। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, यानी देखो 4K स्क्वायर और ये भी 4, तो जोड़ कर कितना हो गया, 4 और 4 8 K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन एक ही 4 कितना होगा, इसको जरा बाहर निकाल लो, ये होगा 2√2। इसका रूट कितना होगा 2√2, और ये KQ अपॉन ए स्क्वायर, यानी इस पर ई नेट कितना होगा, वो होगा ई 2√2KQ अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन होगी इसकी इस तरफ, यानी 45 डिग्री पर इस तरफ। थीटा कितना हो जाएगा डायरेक्शन में, हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, जो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और अब जो चीज़ इसमें से समझ ना आए
तो वो चीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन यहाँ आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। बाय।